ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੀਓ ਕੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਇਹ कुटवारी मेरी। जी। कबीर जी कहते हैं संता मानू दूता डानू। जी इससे जो पीछे शब्द है ना, जी उसमें कबीर जी कहते हैं संत कौन होते हैं। जी वो कहते हैं नरक स्वर्ग संतन दोऊ राधे। जी संत वो है जिसने नरक स्वर्ग को रद्द कर दिया, जी जो नरक स्वर्ग को नहीं मानता। हम्म, क्योंकि आज जो है ये नरक का डर देकर, स्वर्ग का लालच देकर भक्ति में लगा रहे हैं। जी कबीर जी कहते हैं संत वो है जिसने इसको रद्द कर दिया। जी गुरु तेग बहादुर जी साहब भी यही कहते हैं पै काहू को देत नहीं, जी नह पै मानत आन। जी हम किसी को भय नहीं देते भक्ति करने के लिए कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, जी अगर करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, जैसे इन्होंने बना रखा है वहां पे अप्सराएं मिलती हैं, ये होता है, सब झूठ है। जी पहले मुक्ति देते हैं कि आत्मा है जो, जी ये अजर है, जी अमर है, जी जलती नहीं, तलवार से काट नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर जो ये कहते हैं अग्नि में जलोगे, वो अग्नि कहाँ पे है? जी तेल में तलने की बातें करते हैं, कौन सी कढ़ाई है, कौन सी धातु की है वो कढ़ाई? जी तेल कौन सा वहां पे यूज करते हैं? जी लकड़ लगाते हैं, गैस से चलता है वहां पे काम। जी अगर सभी कुछ ऐसा ही है वहां पे, तो यहाँ पे और वहां पे फर्क क्या है फिर? हाँ, फिर तो कोई फर्क नहीं हुआ। ये तो कोई फर्क नहीं है। उसको कहते हो निराकारी दुनिया, जी वो निराकार का देश है, वहां पे आकार नहीं होता। बिल्कुल सर। निराकार का मतलब है निराकार, वहां जी पे आकार है ही नहीं। जी तो ये महज इनका डरावा दे रखा है। जी और दूसरे जो संत हैं जो ये नरक स्वर्ग को मानते हैं, इनको कहते हैं वो दूत हैं, जी माया के जाल में फंसाने वाले, जी इनको वो दूत कहते हैं। संत अब दो प्रकार के हो गए, जी एक जो खुद को संत कहलवाते हैं वो दूत हैं, जी और दूसरे जो सच में संत हैं जी वो उन्होंने नरक स्वर्ग को रद्द कर दिया और वो हर के संत कहलवाते हैं। जी दो कैटेगरी हैं संतों की। बिल्कुल वो सर। कहते हैं संता मानू दूता डानू। जी जो संत बन गए हैं हर के, जी उनको तो मानू। जी दूता डानू, दूतों की मैं डांट फटकार भी करूंगा वाणी में। जी जो संत बन जाता है फिर दूतों की डांट फटकार करता है वो, बिल्कुल सर। इनको डांटूंगा भी। जी तो वाणी डांट फटकार उनकी इसलिए नहीं करती कि उनको नीचा दिखाना चाहती है, जी बल्कि उनको समझा के डांट फटकार करके हुक्म के अंदर लाना चाहती है उनको, जी ताकि उनका जीवन खराब ना हो। जी जी तो वो हुक्म के अंदर आ जाएं, वहां चले, अपना जीवन सफला कर लें, इसलिए डांट फटकार करते हैं, वरना उनको चाव नहीं होता। जी अब कहते हैं मैं करूंगा क्यों, ये कुटवारी मेरी। जी कोटवारी होता है, कोटवारी का मतलब होता है कोतवाली। जी कोतवाली कहते हैं पुलिस स्टेशन को, जी कोतवाल कहते हैं थानेदार को। जी जो यहाँ पे सरकार के हुक्म से उल्ट चलता है जी उसकी कोतवाली, वो भक्त कोतवाल है, संत कोतवाल है, जो हर का संत बन गया, जी जी वो फिर उनकी डांट फटकार करता ही है। वो निराकारी दुनिया में भक्त करता है जो संत बने बैठे हैं। जी यहाँ पे संसार में पुलिस वाले करते हैं, चोरों की होती नहीं। जी तो बिल्कुल। वो वही सिस्टम है। जी जैसे पुलिस वाला किसी से भय कर नहीं बोलता, जी निर्भय होकर वो डांट फटकार करता है बिल्कुल। चोरों की, उचक्कों की। जी ऐसे ही भक्त करते हैं। जी वो कहते हैं कि ये मेरी कोटवारी है, जी कोतवाल हूं मैं यहाँ का। जी दिवस रैन तेरे पाँव परोसों, केस चवर कर फेरी। वो कहते हैं दिवस रैन दिन रात जी तेरे पाँव पलोसूं। जी
मैं तेरे पाँव जो हैं उनकी पलोस रहा हूं उनको। जी केस चवर कर फेरी, जी अपने केसों का, अपनी सुरत का, जी केस अब बाहर के नहीं है, जी केस है अपनी सुरत का। जी ये शब्द गुरु की बात है। जी जी शब्द गुरु की सेवा में वो कहते हैं मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, जी अपनी सुरत को केस बना के तेरे चरणों पे चौवर कर रहा हूँ, जी सर पे नहीं कर रहा हूँ। जी अगर सर पे करोगे तो जिसका सर है वो छोटा है, चवर सर पे हो रहा है, चवर सर से भी ऊंचा है। बिल्कुल सर। जी कि केवड़ वड्डा, केवड़ वड्डा डिठा होए, जी वो कितना बड़ा है ये तो कोई कह नहीं सकता। कह नहीं सकता क्योंकि उतना बड़ा कोई दूसरा है नहीं। हाँ, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। जी अगर उसके सर पे चवर फेरोगे जी फिर चवर ऊंचा हो गया, सर नीचा हो गया। बिल्कुल। इसलिए कह रहा मैं तेरे पाँव पे फेर रहा हूँ, सर पे नहीं फेर रहा हूँ। जी 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 सूरत का चवर बना के तेरे पाँव पलोस रहा हूँ दिन दिन रात। जी। जी। हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार रहाओ। अब हम लफ्ज बरता है, हम कुकर तेरे दरबार। जी हम का मतलब है जितने भी भक्त हैं या जी आगे होंगे, जी तेरे दरबार के हम कुकर हैं, जी कुत्ते ही हैं तेरे दरबार के। जी भौंके आगे बदन पसार, जी अपना बदन पसार के, जी जैसे तू बुलवा रहा है वैसे वैसे बोल रहे हैं। जी हमारा तो बदन ही है आगे, हमारा तो शरीर ही दिख रहा है लोगों को कि हम बोल रहे हैं। जी तू पीछे से बुलवा रहा है वो नजर नहीं आ रहा, तू नजर नहीं आ रहा, जी बुलवा तू ही रहा है। जी वो कहते हैं बांसुरी बज रही है, जी। बांसुरी खुद से नहीं बजती। हाँ जो बीच फूक में, जो उसके बीच फूक मार रहा है, हवा फूक रहा है वो। हाँ। अगर बांसुरी बजती जी तो घर में पड़ी पड़ी खुद से बजती रहती। बिल्कुल। बांसुरी नहीं बजती है, फूक बजती है। जी 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 फूक मारने वाला तू है, जी हम तो सिर्फ बांसुरी हैं। हमारा लोगों को बस महज शरीर ही दिख रहा है। जी हम तो कुकर हैं तेरे जैसे। तो किसी को भगवाता की भौंक जी भौंक देते हैं। बिल्कुल। वो जो पीछे से कह रहा है जी वो तो लोगों को दिखता नहीं, तू तो दिख ही नहीं रहा किसी को। जी तो जितने भी भक्त हैं हम तेरे दरबार के कुकर हैं, कुत्ते हैं। जी तेरे कहने से किसी को भी बोलता है भौंक देते हैं। बिल्कुल। जी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिट्या ना जाई। अब यहाँ पे पूर्व शब्द आ गया। जी इनको किसी को ये समझ में नहीं आई कि पूर्व है क्या। जी पूर्व का जब बात आती है पीछे कर देते हैं, जी पूर्व आगे होता है। जी पूर्व का मतलब पीछे नहीं होता, पूर्व होता आगे आने वाला। जी वो कहते हैं पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। जी जब जन्म पदार्थ नहीं मिला था ना कबीर को, जी उसकी बात कर रहे हैं वो। जी जन्म से पूर्व, जी जब ये जन्म जो अंदर शब्द गुरु प्रकट हुआ, जी जब शब्द गुरु प्रकट होता है तो जन्म होता है ना, वही उगना है, जी शब्द सुनना। जी उससे पूर्व भी मैं तेरा ही सेवक था। माया की सेवा तब भी नहीं की, जी माया की इच्छा तब भी नहीं थी। जब कबीर माला फेर रहा था ना, जी संतोख उसको तब भी था। जी अगर संतोख ना होता, वो कहते थे उसको, कबीर ने सवाल किया, जी ये मुंडिया क्यों ना मोयो। जी मेरे को बताओ, इतना टाइम हो गया माला फेरते, मेरा मन क्यों नहीं मरा। जी यही सवाल था कि जी तुम्हारे तो मन भी नहीं मर रहा अभी तो मेरा। जी तो वो कहते थे इससे रिद्धि सिद्धियां मिलेगी। जी कबीर जी कहते थे मेरे को रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, माया के लिए मैंने ये सब नहीं किया है। जी मेरे को माया नहीं चाहिए, मेरे को जन्म पदार्थ चाहिए, मेरे को आगे जाना है। यानी वो एक हो गए थे। मुक्त थे, हाँ। माया से मुक्ति थी उनको। जी 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 अब उन्होंने बताया ही नहीं उनको कि मुक्ति यही होती है। जी
अगर बता देते कि माया का त्याग करना, माया की इच्छा अंदर से खत्म हो जानी ही मुक्ति है, जी तो वो गुरु कैसे बनते? जी उनका तो भांडा फूट जाता कि यही सब कुछ है। जी तो उन्होंने कहा कि रिद्धि सिद्धि, वो कहते नहीं, मेरे को रिद्धि सिद्धि माया नहीं चाहिए, माँ की इच्छा मेरे अंदर नहीं है। जी तो मुक्त तो वो पहले भी थे। वो कहते हैं पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, पूर्व जन्म, इस जन्म से पूर्व, जी जो निराकारी दुनिया में जन्म हुआ, इससे पूर्व भी मैं अगर माला फेर रहा था तब भी मैंने माया की सेवा नहीं की। बिल्कुल सर। तेरे दर्शन की मेरे को प्यास थी, जी मैंने तब भी नहीं छोड़ी ये, जी जी तेरी भक्ति तब भी नहीं छोड़ी, क्योंकि चेरी की सेवा करे जी ठाकुर नहीं दिसे। जी अगर तो माया की सेवा करोगे फिर तो ठाकुर नहीं दिखता, जिसकी माया जिसने पैदा की है। जी ठाकुर की सेवा करो तो चेरी ना दिसे। जी तो कबीर जी ने चेरी की सेवा तो पहले भी त्याग रखी थी, जी पहले भी मुक्त थे वो, मगर किसी ने बताया नहीं उनको। जी तो पहले भी हम तेरे सेवक थे। जी अब तो मिट्या ना जाई, जी अब तो मेरे को समझ आ गई है, जी ज्ञान हो गया, ज्ञान गुरु प्रकट हो गया अंदर। जी अब तो इसकी सेवा में लगूंगा ही नहीं। जी 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 अब माया की सेवा से क्या करना है? जी अब तो मिट्या ना जाई, अब मेरे को सच बोलने से कौन रोक लेगा? सत। जी अब कोई नहीं रोक सकता, अब तो डांट फटकार होगी। बिल्कुल सर। अब सेवा क्या है? जी पीछे बताया ना, भौंके आगे बदन, पसार। बस झूठों का भंडा फोड़ना ही उसकी सेवा में लगे हुए हैं। जी वो अब किसी की भय करके नहीं बोलता, जी निर्भय होकर बोल रहा बिल्कुल। है जी। तेरे द्वारे सुन धुन सहज की माथे मेरे दगाई। दगाई नहीं है, जी दग आई, जी दग आई। ठीक है जी। तेरे द्वारा सहज, सहज धुन, तेरे द्वारा धुन सहज की। जी जो तेरा द्वारा है ना, जी इसमें जब सहज में आ जाता है ना, ये जी सहज में आने के बाद जो अंदर से धुनी पैदा होती है, जी वो ही वाणी है। जी सहज के, सहज में हो जाने के बाद जी तेरे द्वारा, जो तेरा द्वारा है वहां पे तो धुनी बज रही है। जी धुन सहज की माथे मेरे दाग आई। जी वो कहते हैं माथा होता है आगे को, जी माथे को आगा कहते हैं, जी पीठ को पीछा कहते हैं। जी तो जब शब्द जुड़े ना उससे, उसकी जी तरफ माया से पीठ करके जब चले, जी तो दग आई, दग आना कहते हैं, जैसे कोले दग जाते हैं ना, जी हम कहते हैं कोले दग गए। जब दगते हैं तब उनमें से रोशनी पैदा होती है, जी तो उस रोशनी में फिर हमें साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है ना। जी कहीं पे अंधेरा हो, अगर कोई थोड़ी सी लाइट मिल जाए, जी माचिस भी जल जाए, तो दिखना शुरू हो जाता है। हाँ तो जब वो दग आई ना, वो अंदर से, हृदय से जी गुण बड़े, जी गुरु ज्ञान घट, हृदय बढ़िया, जब वो अंदर जला ना, जी तब समझ आना शुरू हो गया, हाँ तो चानन हो गया। चानन हो गया। जी तो मेरे आगे है वो जी चानना, जी प्रकाश, मेरे जी को उसमें साफ साफ नजर आ रहा है। जी सहज की माथे मेरे दाग आई, मेरे माथे पे दाग आई, अब मेरे को समझ आ गई है जी जी। दागे हुए सो रण में जूझे बिन दागे भग जाई। जी, जो दागे हुए हैं ना तेरे, जी वो तो रण में जूझते हैं, जी वो नहीं डरते, वो निर्भय होकर सत्य बोलते हैं। जी क्योंकि उनको पता होता है पीछे जो भक्तों का हाल हुआ है, जी जो संसार ने किया है, जी उनको पता है सत्य बोलने वालों का यही हश्र होता है, यही होगा। जी लेकिन जो दागे हुए हैं ना, वो रण में जूझते हैं, भागते नहीं है, जी जो तेरे दागे हुए हैं। जी और जिनको तूने नहीं दागा, खुद से बने बैठे हैं संत गुरु महात्मा, जी जब सत्य प्रकट होता है फिर भागना पड़ जाता है रण से। जी फिर भागते हैं, भागा कौन? भागा बुल्ला। जी क्या कहता है वो बुल्ला? कहता है जे आखा एस एसार ताई जी ता मारन बुल्ले। जार पे। डर गया फिर वो तो। जी
वो तो डर गया, उसको तो इतनी भी समझ नहीं है कि आत्मा मरती नहीं है। जी वो तो भाग गया, शरीर को अपना आपा मान रहा है वो। जी और श्लोक या कुछ बातें बोलते हैं भूलेगी, जी वाणी तो घास भी नहीं डालती उसे। बिल्कुल। टीका कहाँ पे है वो? जी असल में टिकता वो है जिसको दागा हो। परमेश्वर ने आप ही कहा जी हो भी चल भाई तू चल, अब तू बोल। जी बुलवाने वाला तो वो है, हम तो कुत्ते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डर किस बात का? मालिक साथ में करो, कुत्ता तो शेर को भी गले पड़ता है। जी तो फिर ये घबराते क्यों? असल में दागे नहीं है, खुद से संत बने बैठे हैं। बिल्कुल सर। दागे हुए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाई, भाग जाते हैं ये। जी जी। साधु होए सो भगति पछाणे, हर लै खजाने पाई। पहचानना है। हाँ जी। साधु हुए सो भक्ति पहचानना। अगर कोई साधु है जी तो उसको भक्ति की पहचान होती है कि भक्ति होती क्या है। जी अगर कोई साधु था, जी भक्ति बताई क्यों नहीं उसने? जी इसका मतलब है किसी को भी नहीं पता भक्ति होती क्या है। जी खुद से अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। जी उनमें साधु नहीं है कोई। जी साधु तो वो है जिसको भक्ति की पहचान है। इत्थे प्रेम भगती की गल हो रही होगी। प्रेमा भक्ति की बात है। जी 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 प्रेमा भक्ति का तो पता नहीं है, ये तो समाधियां लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जो गुरबाणी की भक्ति है, जी कबीर जी कहते हैं ना, कह कबीर जन भये खालसे, जी प्रेम भक्ति जिन जानी। जी खालसा वो है जिसने प्रेम भक्ति जानी है, जिसको गुरबाणी की समझ है, जिसको कबीर जी की वाणी की समझ है जी क्या कहती है, जी वो प्रेमा भक्ति है। जी वो खालसा है जिसने वो समझ ली। जी बाकी कोई खालसा नहीं है। जी खुद से साधु बने बैठे हैं। साधु नहीं है, इनका मन किसी का भी नहीं सदा हुआ। बिल्कुल सर। अगर सदा हुआ तो लोगों को बताएं मन साधना कैसे है। ये क्या बात हुई कि समाधि लगा लो जी और एक शब्द का बस बार 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 रिपीट करते रहो शब्द को लेकर। जी प्रेमा भक्ति बताओ क्या है? प्रेमा भक्ति है गुरबाणी, ये जी बता रही है ना। जी संत भी नंगे कर रही है, जी ढोंगियों को भी नंगे, गुरुओं को भी, सबका लगा हुआ है ना यहाँ पे नंबर। जी ये होता है कुतवाल जो डंडा फेरता है। जी ये गुरबाणी रामचंद्र की लष्टका है, एक जी ही बार में सब पे फिरती है। बिल्कुल सर। कोई सभी नीचे आ जाते हैं इसके। बिल्कुल। जी। साधु होए सो भक्ति पहचान है। साधु वो है जिसको भक्ति की पहचान नहीं है। हर जी। लय खजाने पाई। पाई। उनको तो परमेश्वर खजाने में पा लेता है। जी जिनको पहचान नहीं आई जी वो क्या है? खोटे सुटी है बारो। और हाँ, सब जो अगर किसी साधु से जुड़ा हुआ, व्यक्ति से जुड़ा हुआ, अगर प्रेमा भक्ति उसको नहीं पता है, जी नहीं मालूम है, जी साधु नहीं है, यहीं जी पे पड़े होंगे। जो चले गए वो यहीं पे पड़े होंगे, जन्म लेकर बाहर जी फेंक दिए, परमेश्वर ने नहीं रखे वहां पे। जी और जो आगे क्यों इनको फेंक दिया जाएगा, यही मिल लेना, इनको खोज लेना, बिल्कुल यही सर। मिलेंगे। बिल्कुल सर। जी। कोठड़ी में कोठड़ी परम कोठी विचार, गुर दीनी वस्त कबीर को, लेबो वस्त संभार। कोठरे में है कोठरी। जी ये जो हमारा शरीर है जी ये कोठा है। जी इसके अंदर एक कोठरी भी है, जी हृदय, जी जिसको कहा है देही गुप्त। जी वो देही गुप्त है। जी विदेही दिशा है, जो विदेही। दिख रही है ये विदेही है, देही नहीं है। जी वो कोठरी है, जी लेकिन उसकी जो विचार है वो परम कोठी कर करनी है। जी वो परम कोठी है। जी परम कोठी विचार। विचार। हाँ जी जी। गुर दीनी वस्त कबीर को। जी अब गुर ने दी है वस्त कबीर को। जी अब कुछ लोग कहते हैं जी नानक जी गुरु हैं, जी कुछ कहते हैं कबीर जी गुरु हैं, जी कुछ रामानंद को कहते हैं। जी ना तो नानक कबीर का चेला है, जी ना कबीर नानक का चेला है। जी रही बात रामानंद जी की, जी रामानंद जी का गुरबाणी के अंदर एक शब्द है। जी उन्होंने समझ, जब कबीर मगहर जाके उसने ग्रंथ पढ़े, जी माला छोड़कर वहां पे गए, वहां से समझ जो मिली जी वो आके रामानंद जी को बताई है।
जी और उन्होंने मूर्ति पूजा करनी छोड़ी है। जी जी जिसको ये कबीर जी का गुरु कहते हैं वो बाद में कबीर का चेला है। जी उसने उससे कुछ सीख ली है। जी इसलिए संसार में ना कोई गुरु होता है ना कोई चेला होता है। जी संसार में गुरु क्या है? जी गुरु ही ज्ञान है। जी गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। जी ये विवेक बुद्धि करनी है हमने अपनी, ये ज्ञान से ही होगी। जी वो ज्ञान ही गुरु है। जी गुरु ज्ञान हृदय घट बड़या। हृदय के अंदर जब ज्ञान पैदा होता है ना, समझ आती है बात की, जी। तब ये गुत्थी सुलझती है, उससे पहले नहीं सुलझती है। हाँ, कबीर अब साहब भी ज्ञान, कहते हैं ना, जैसे कबीर मैं सो गुर पाया जिसका नाम विवेको। जी, कबीर साहब वो भी बोलते हैं ना, ज्ञान है बार मेरा बार गुरु। कबीर जी ने तो कहा है, जी कहो कबीर मैं ऐसो गुरु पायो हाँ जाका नाम विवेक को। जी वो विवेक है, विवेक ही गुरु होता है। जी और उन्होंने गुरु कहा है, गुरु नहीं कहा है। जी गुरु शब्द परमेश्वर के लिए आता है। जी ये गुरु लफ्ज है। गुरु मेरा ज्ञान, ज्ञान ही गुरु होता है संसार में। जी गुरु दीनी वस्त कबीर को, जी लेव हूँ वस्त समार। जी वो कहते हैं गुरु से ज्ञान से मेरे को जो वस्त प्राप्त हुई, जो सूझी आई, जी वो मैंने हृदय में संभाल कर रख लिया अपने। ये नहीं कि इस तरफ से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, निकाल दी। जी नहीं, मैंने संभाल के रखी वो। जी कबीर दी ई संसार को, जी कबीर दी ई संसार को, संसार को ये कबीर ने दी है। जी पहले कबीर जी से भक्त प्रहलाद जी या ध्रुव जी हो चुके हैं। जी वो पहले कबीर जी ने भी उनका जिक्र किया है। जी वो हो चुके हैं, लेकिन बार बार पंडित जी जिन लोगों ने शरारत करनी है, अपनी दुकानें चलानी है, सच्चे धर्म को लुप्त कर देते हैं। उसकी जगह झूठियां कहानियां साखियां घड़कर रख देते हैं। जी तो जब ये लुप्त था, जो ग्रंथ मगहर में पढ़े थे कबीर जी ने जाके, वो पढ़े, कबीर जी को सबसे पहले समझाइए। कबीर जी पहले भक्त हैं, जी भक्त काल के टाइम के पहले भक्त कबीर जी हैं। जी उससे पहले भक्त बहुत हुए, लेकिन उनकी जो उन्होंने सत्य लोगों को बताया था, वो झूठी कहानियां बनाकर उलझा दिया था। जी वही कुछ फिर कबीर जी के बाद कबीर जी को बनाकर पेश कर दिया। जी कबीर जी परमेश्वर हैं, जी परमात्मा है। जी तो कबीर जी तो कह रहे हैं हम तो कुकर हैं उसके। जी जिसके कुकर हैं, फिर वो कौन है अगर परमेश्वर हैं? वो जी जिसके आगे बदन पसार कर भौंक रहे हैं, जी वो कौन है? तो नानक जी के टाइम तक ये पूरी बात लुप्त कर दी थी। जी उसके बाद नानक जी ने ये के समझ में आई ये बात, बाणियां पढ़ के उनकी समझ के। जी तो ये बार बार समय पे लुप्त करते ही रहते हैं, ये लोग शरारतें करते ही रहते हैं। जी अब पहले भक्त कबीर जी हैं, भक्त काल के, जिनको समझ आई है गुरमत की। जी वो ग्रंथ पढ़ के उन्होंने आगे नई भाषा में हमें ये बाणियां दे दी। जी आज हम वो विचार करते हैं जो जी। बाणियां आज हमारे पास हैं। ते खालसा जी, फिर ना जैसे अभी भगत नामदेव जी 1270 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, जी, तो फिर कबीर साहब उनसे पहले है के होंगे? कबीर साहब पहले के हैं जी उनके। जी। इन लोगों ने क्या किया कि उसका जो जन्म भी है वो भी विवाद में है। 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक लिख रखा है इन लोगों ने। आप समझे नहीं बात को। जी जी इनको ऐसा करना ही पड़ता है। जी फिर कबीर जी को परमेश्वर साबित कैसे करेंगे? जी कबीर ने जो बाणियां हैं कबीर की, जी इनके सारे की बिल्कुल एन सफाया करके रखा हुआ है इनकी मत का। जी तो वो लोग कैसे जर लेते? जी पंडित की मत के खिलाफ है, जोगी की मत के खिलाफ है, जी उसकी वाणी को कैसे, या तो वो सही है या ये सही है। जी अब कबीर जी मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, बिल्कुल। नामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। जी नामदेव जी की भी मूर्ति लगा दी मंदिर में, जी कबीर जी की मूर्ति मगहर में लगा दी। जी तो ये संत जाकर उनसे बोले क्यों नहीं, अगर सच्चे थे तो? जी इन्होंने तो असल में इनका टारगेट यही है कि मूर्ति बने, हम आगे गोलक रखें और पैसा आए कबीर के नाम पे, जेब में हमारी जाए। बिल्कुल। ये ऐसे चलता है। जी कबीर दी संसार को, जी लीनी जिस मस्तक भाग, लीनी जी किसी ने ली है उनसे। जी जी कबीर ने संसार को दी है, उनसे ली है किसी ने, लीनी। जी
किसने ली है? रविदास ने ली है, जी रामानंद ने ली है। जी तो इसका मतलब है वो समकालीन है, उनके समय के हैं वो। जी तो ये कैसे कहते हैं उनका जन्म कहीं करा दिया, इनका जन्म कहीं करा दिया? बिल्कुल सत्य। जो फिर कहते हैं जी कबीर जी हर समय में आते जाते रहते हैं। जी अगर कबीर जी हर समय में आते जाते रहते हैं, ये बात सत्य है, जी तो तुम लोग दुकानें खोल के क्यों बैठे हो? कबीर जी आएंगे, ज्ञान देंगे, ले जाएंगे। जी तुम खुद को कबीर से बड़ा क्यों मानते हो जी कि उतनी देर जब तक कबीर नहीं आते उतनी देर दुकान चला लें, पैसे इकट्ठे कर लें? जी कबीर जी, ज्ञान कबीर जी ने देना है, तुम लोग पैसे किस बात के इकट्ठे करते हो? जी लोगों से टांगे दबाते हो, जी कहते हो तन मन धन सब सौंप गुरु को, गुरु खुद बने बैठे हो। जी तो फिर कबीर जी क्या है? जी तो ये दुकान ही चला रखी है इन्होंने, और क्या कर रखा है? दुकान ही चला रखी है, क्योंकि भगत रविदास जी 1350 में उनका जन्म था, जी तो कबीर साहब आए बाद में। जी। तो ये लोग देखते नहीं है क्या कर क्या रहे हैं। ये लिख देते हैं, हाँ, समझ में नहीं आता है कि लिखना क्या है। लिखना क्या है और दुकान चलानी है, बस पैसा इकट्ठा करना। जी जी हाँ जी। अमृत रस जिन पाया स्थिरता का सुहाग। हाँ, ये जो वाणी है ना कबीर जी की, जी भक्तों की वाणी जितने हैं, जी सभी की बात वाणी में उन्होंने एक ही बात लिखी है। जी इस वाणी में अमृत रस है, इसके अंदर अगर कोई ले तो, जी इसको समझे तो। जी जिसने महज पढ़नी है उसको तो रस आएगा नहीं। बिल्कुल। खाने का रस उसको आता है जो खाना मुंह में डालकर चबाता है। चबाता है। जिसने चबाना ही नहीं है, सर बैठे खाना 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 मुंह से कहना है, उसको रस कहाँ से आएगा? जी तो ये वाणी को जो समझेगा विचारेगा उसको रस आता है इसमें से। जी जिन पाया स्थिरता का सुहाग, जिसने इस रस को पा लिया, जी बस फिर वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। जी जीवात्मा हमेशा के लिए जी जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता उसका, जी वो सदा के लिए स्थिर हो जाता है। जी लेकिन जो इसमें से पाएगा, जी रस लेगा, समझेगा बात को कि बात है क्या, रस उसी को आएगा। जी जी ठीक है जी। वाहिगुरू जी के खालसा जी, वाहिगुरू जी की वाहिगुरु फतेह जी जी। की